अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, राहुल गांधी ने एक बड़ा सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर बीजेपी के लोग हैं। सही कहा है, और ये राहुल गांधी ने खुद कहा है। गुजरात के कार्यक्रम में उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस के लीडरशिप वर्कर भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। और ये बात उन्होंने ओपन फोरम पर पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच कही है। क्या राहुल गांधी की ये स्ट्रेटजी है या फिर उनकी इस बयान से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है? कारण क्या है और इसमें सच्चाई कितनी है? क्या वाकई में ऐसा है? क्या बीजेपी ने इतनी पैठ बना ली है? आज खुली चर्चा इस विषय पे करेंगे। बहनों भाइयों, 2 दिन पहले राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा बयान आया। उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर बड़े गंभीर आरोप लगा दिए। राहुल गांधी का दावा है और उनका कहना है कि उनकी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी में बीजेपी के एजेंट हैं। बीजेपी के लोग कांग्रेस पार्टी में भरे हुए हैं, बीजेपी की मानसिकता वाले भी हैं जो बीजेपी की मदद करते हैं। और ऐसा उन्होंने गुजरात में कार्यक्रम के दौरान किया कि किस तरह से बीजेपी से कांटे का मुकाबला कर रही कांग्रेस पार्टी अचानक से चुनाव के फौरन बाद शनै शनै कम होती गई, कमजोर होती गई, उसके नेता भागते गए। तो राहुल गांधी को कोई इनपुट के आधार पर ही उन्होंने ये आरोप लगाया होगा, क्योंकि वो पार्टी के सबसे टॉप लीडर हैं। अध्यक्ष से भी बड़ा पद है उनका। है तो लीडर ऑफ अपोजिशन, लेकिन कांग्रेस के करिश्माई नेता हैं। और अगर ये आरोप वो लगा रहे हैं तो इसे बहनों भाइयों बहुत ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इस पर खुली चर्चा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि कांग्रेस इस देश के विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर उसके भीतर बीजेपी के लोगों ने पैठ कर ली है तो ये अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात है। क्या मध्य प्रदेश में यही हुआ? क्या राजस्थान में यही हुआ? क्या छत्तीसगढ़ में यही हुआ? और क्या उत्तर प्रदेश में यही हुआ? क्या दिल्ली और पंजाब में यही हुआ? अन्य राज्यों में भी यही हुआ? महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ? ऐसा हुआ है क्या? क्योंकि यह आरोप कोई नेता तब लगाता है जब वो गले तक भर जाता है। तब राहुल गांधी कहते हैं कि 30-40 लोगों को तो तुरंत निकाल देना चाहिए और जो बीजेपी के समर्थक है वो कृपया चला जाए। सामान्य तौर पर ऐसे स्टेटमेंट क्लोज डोर मीटिंग में दिए जाते हैं। राहुल गांधी का यह बयान राजनीतिक रूप से मैच्योर्ड स्टेटमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? गलती होते हुए भी उसे पब्लिकली एक्सेप्ट कर लेने में कई बार आपके कार्यकर्ता, आपकी फौज, आपकी सेना डिमोरलाइज्ड हो जाती है और जीत रहा युद्ध वो हार जाती है, मैदान से भाग जाती है। और गिरे हुए मनोबल के साथ कोई भी सेना दुनिया के इतिहास में कभी जीत नहीं पाती। सेनाएं सिर्फ ताकत के बल पे नहीं युद्ध जीतती हैं। यह मनोबल है जो चुनाव जिताता है। और अगर ताकत के दम पर लोग राजा बनते तो जंगल का राजा गैंडा या हाथी होता। और बहुत ज्यादा दिमाग है वो भी राजा नहीं बन सकता। जैसे लोमड़ी, वो नहीं बन सकती जंगल की राजा, दिमाग ज्यादा है। बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। हो सकता है गलत भी हूं, पर मुझे लगता है कि उनका यह स्टेटमेंट कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बहुत डीपली उनके बीच एक अविश्वास की भावना उत्पन्न कर गया है। लेकिन क्या पार्टी को ठीक करने और जो भी समस्याएं कांग्रेस के भीतर बीमारी के रूप में फैली, उनका सर्जिकल ऑपरेशन करने के लिए राहुल गांधी की पहल जरूरी है? कई बार बहुत मुखर होकर भी ऑपरेशन करना पड़ता है जब कोई अंग सड़ जाता है। तो क्या राहुल गांधी को ऐसा प्रतीत हो गया है कि कुछ ऐसे अंग हैं जो सड़ रहे हैं, जिन्हें काट कर अलग करने की आवश्यकता है, सर्जरी की आवश्यकता है? दोनों पहलू आपके सामने, और हमें दोनों पहलुओं पर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये देश के सबसे बड़े अपोजिशन की पार्टी के सबसे बड़े लीडर का स्टेटमेंट है। इसे बेहद गंभीरता से लिया जाना चाहिए। क्या बीजेपी वाकई में कांग्रेस के भीतर पैठ बना चुकी है, अपने लोगों को फिट कर चुकी है, या फिर राहुल गांधी के आरोप सतही हैं, सामान्य हैं? बीजेपी की खामोशी भी इस पर बहुत बातें उठा रही है। मैं चाहता हूं कि आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर हम आज की परिचर्चा को बहनों भाइयों आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं। बाहर से काम करो, तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। ये जो 2 ग्रुप से इनको अलग करना है। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए।
कांग्रेस पार्टी बहुत आसानी से ये विजन दे सकती है, मगर उस दिन तक नहीं दे पाएगी जब तक ये दो तरीके के जो लोग हैं इनको छाना नहीं जाएगा। कांग्रेस जो है डूबता हुआ जहाज है, उनको अपने लोगों पर भरोसा नहीं है। और कांग्रेस में ढेर सारी अच्छे लोग हैं जो देश और प्रदेश को अच्छे ढंग से सोचते विचारते हैं, और राहुल गांधी जी उन्हीं पर भरोसा नहीं। कांग्रेस पार्टी का अपना इंटरनल मामला है, लेकिन ये जरूर मैं कहूँगा कि राहुल गांधी ने बड़ी ईमानदारी से अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को हकीकत बताया है, तो ये अच्छी बात है। अगर वो उनको एहसास हुआ है, और मैं ये बात पहले से कह रहा हूँ, मैं आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में भी मैंने कहा था कि कुछ लोग भाजपा के स्लीपर सेल के हैं, तो राहुल गांधी जी को ये रियलाइज हुआ और उन्होंने सच्चाई बयान किया, तो इसमें कोई गलत बात नहीं, तारीफ की जानी चाहिए। राजीव राय उनकी तो कह रहे हैं उन्होंने अच्छा स्टेटमेंट दिया, लेकिन अपने यहाँ वाली बात नहीं बता रहे हैं। क्या उनके यहाँ भी कोई है? बहन भाइयों, आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। हीरो वाजपेयी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और उनके आदर्श प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। प्रेम कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, देश के बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट और जर्नलिस्ट हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। सुरेंद्र राजपूत